दिस इज मुजीब और आप सबका यूट्यूब चैनल कोड स्किल एकेडमी में वेलकम। और जैसे आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने पाइथन बेसिक को स्टार्ट किया था और आज वीडियो हमारी पाइथन पे ही होगी। और इस वीडियो में हम सबसे पहले पाइथन का सिंटैक्स को देखेंगे। तो जो पाइथन का सिंटैक्स है वो सबसे पहले तो वो कमांड लाइन में ही हम इजीली लिख सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी कोड एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती पाइथन के लिए। बट हाँ, हम कोड एडिटर यूज़ करते हैं, VS कोड यूज़ करते हैं, पाइचैम्प यूज़ करते हैं पाइथन के स्क्रिप्ट और पाइथन के कोड लिखने के लिए। बट ये है कि अगर हमने डायरेक्टली चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं हमारे कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम पाइथन वर्जन डायरेक्टली ही अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं। जैसे भी नीचे वाली एग्जांपल में इन्होंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाया है, तो ये भी इन्होंने डायरेक्टली ही कमांड प्रॉम्प्ट में प्रिंट करवाया है। हम सिंपली ही कमांड प्रॉम्प्ट से ही पाइथन के एक फाइल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन लोगों ने एक पाइथन की फाइल बनाई है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो पाइथन हम डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में ही चला सकते हैं। पाइथन का जो सबसे बड़ा इशू है या सबसे बड़ा एक बेनिफिशियल एक चीज़ है तो वो है इंटेंडेंशन। पाइथन स्ट्रिक्टली इंटेंडेंशन को फॉलो करते हैं। इंटेंडेंशन बेसिकली ये होती है, इंटेंडेंशन बेसिकली पाइथन के जो कोड है इनको सॉर्ट करने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए यूज होती है, ताकि हर चीज़ सॉर्टेड हो, हर क्लासेस हर फंक्शन डिफरेंट लगे, एक जैसा ना लगे। तो इसके लिए जैसे हमने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है इफ 5 ग्रेटर देन 2, तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो इफ के बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, वो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देगा और उससे आगे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेगा। क्योंकि ये वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, इस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा गैप डाला गया है। लेट्स से कि अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं इसको इंटर दबाता हूँ और वो यहाँ पर आ जाता है, तो मैं उसको बैकस्पेस करके इसके बराबर कर देता हूँ ना, तो फिर वो इस फंक्शन के अंदर नहीं प्रिंट करेगा। अब अगर यही वाला जो प्रिंट वाली लाइन है इसको भी मैं अगर बैकस्पेस यहाँ पर डाल के इसके बराबर कर दूंगा तो फिर भी वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, जैसे ये है। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे वो जा रहा है और देखें 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2 ये प्रिंट हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसी के अंदर बैक स्पेस डाल के इसको लाइक इसकी इंटेंडेंशन खत्म कर दें और देन हम इसको रन करें तो वो रन नहीं होगा, उसमें एरर आएगा। ये देखें चेक बैक मोस्ट रैंडम कॉल। तो ये होता है इंटेंडेंशन। और हमने फिर सेम नंबर ऑफ द स्पेसेस यूज करनी होती है थ्रू आउट द फंक्शन। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इतनी सी स्पेस छोड़ी है तो मैं नेक्स्ट लाइन में भी इतनी ही स्पेस छोड़ूंगा। मैं इतनी ज्यादा स्पेस छोड़ूंगा तो वो एक इशू यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो पूरे फंक्शन के अंदर जितना भी हम कोड लिखेंगे उसको हम सेम स्पेस के साथ रखेंगे ताकि वो ज्यादा सॉर्टेड रहे। और अब अगर नेक्स्ट जगह पर आते हैं तो यहाँ पर पाइथन स्टेटमेंट्स हमारा नेक्स्ट है। तो इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। तो ये तो हम सबको पता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं तो सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इन इंस्ट्रक्शंस को हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम इनको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, बट अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उनमें से हम इन इंस्ट्रक्शंस को स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दी है, पाइथन इज फन। ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो आगे हम देखते हैं, आगे भी और काफी सारे इंस्ट्रक्शन है, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हैव अ गुड डे, प्रिंट लर्निंग पाइथन इज अ फन। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें सेमीकोलन एक बहुत बड़ी चीज है। सेमीकोलन बहुत ज्यादा यूज होता है। सेमीकोलन के बिना बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं अगर हम ये ना यूज करें। बट ऑन द अदर हैंड अगर पाइथन है तो हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा सेमीकोलन ऑप्शनल है। हम यूज कर भी सकते हैं और हमारी मर्जी है कि हम इसे ना भी यूज करें। जैसे अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हेलो हाउ आर यू बाय बाय, देखिए हेलो हाउ आर यू बाय बाय। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर वो कह रहा है कि जब दो स्टेटमेंट सेम लाइन में होंगे तो तब आपको एक सेमीकोलन डालना पड़ेगा। जैसे अब ये दोनों सेम लाइन पे हैं तो मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये एक एरर आएगा। बट अगर फिर मैं यहाँ पर एक सेमीकोलन डाल देता हूँ, मैं अगर यहाँ पर सेमीकोलन डाल देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर पाइथन इज फन
रियली, देखें यहाँ पर ये लिख के आ गया। जैसे ही मैंने इसको खत्म करूंगा देन वो अगेन हमें सिंटैक्स एरर देगा। देखें ये उसने हमें एरर दे दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पाइथन आउटपुट प्रिंट। तो अगर हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो उसके तो हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देख ली हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड सिंपल है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं। डबल कोट्स के अंदर जो हम चीज लिखते हैं वो भी यहाँ पर प्रिंट होती है। इफ यू फॉरगेट टू पुट द टेक्स्ट इनसाइड कोट्स पाइथन विल गिव एन एरर। हम यहाँ पर सिंगल कोट यूज कर सकते हैं या डबल कोट यूज कर सकते हैं प्रिंट करवाने के लिए, वो हमारे ऊपर है। बट अगर हम यहाँ पर कुछ भी ना यूज करेंगे तो वो एक सिंटैक्स एरर हमें देगा। जैसे हमने यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं यूज किया वो, तो ये हमें एक सिंटैक्स एरर देगा। अब अगर हमने सेम लाइन में एक चीज प्रिंट करवानी है ना, दो डिफरेंट चीजें हमने अगर सेम लाइन में प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम इस तरह से कोड लिखेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देंगे और देन हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर रन करते हैं, हेलो वर्ल्ड आई विल प्रिंट ऑन द सेम लाइन। बट अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं तो ये दोनों नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। देखें हेलो आई विल प्रिंट ऑन द सेम लाइन, ये नेक्स्ट लाइन पर आ गए हैं। चले हम नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कह रहा है यहाँ पर आउटपुट नंबर, जब हमने नंबर प्रिंट करवाने होते हैं तब उनके लिए हम सेमी अपना डबल कोटेशंस या सिंगल कोटेशन नहीं यूज करते। देख लें हमने प्रिंट 3, प्रिंट 358, प्रिंट 5000 ये हमने लिखा हुआ है, इनके लिए हमने नहीं यूज किया हुआ। बट अगर मैं इनके लिए यूज कर भी लूं तो आप लोग गेस करेंगे कि ये इशू क्या होगा। यहाँ पर क्या ये इशू करेगा? नहीं, इशू नहीं करेगा। ये ऑप्शनल है कि हम इसके लिए यूज भी कर सकते हैं और हम इसके लिए नहीं भी यूज कर सकते। तो अब अगर हमने सिंपल मैथ करनी हो, तो अगर हमने इनको सिंपली कैलकुलेट करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है या 3 + 3 करना है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रिंट के अंदर ही इनको कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम सी या C# की बात करें तो उनके अंदर हमें एक पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, मल्टीपल लाइन्स का होता है। इसमें हम सिंपल लाइन के अंदर ये कर सकते हैं। ये हमें अब आउटपुट में इनको कैलकुलेट करके बताएगा। ये देखें हमने यहाँ पर 3 + 3 लिखा था, तो इसने 3 + 3 प्रिंट नहीं किया, इसने उनको कैलकुलेट कर दिया है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा था लेकिन इसने 10 कर दिया। क्यों? उसने ये कैलकुलेट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अब यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल एक, वैसे अगर हम प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, पाइथन की अपना वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल को हम वेरिएबल का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू वेरी करेगी, चेंज कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से। बट अगर जो कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ है, हमने एक x वेरिएबल बनाया और उसको हमने वैल्यू दे दी है 5 की। अब ऑन द अदर हैंड हमने एक y भी वेरिएबल बनाया है जिसकी हमने वैल्यू लिखी है जॉन। अब हमने प्रिंट x और प्रिंट y करवाया है। अब ये x और y प्रिंट नहीं करेगा, ये लिखेगा 5 फॉर जॉन। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने 5 फॉर जॉन लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को यूज किया था। x और y हमारे यहाँ पर वेरिएबल हैं। वेरिएबल की हमने क्या वैल्यू असाइन करवाई थी? 5 और जॉन। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पार्टिकुलर टाइप, दे कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। तो अब यहाँ पर हमने एक x को 2 वैल्यूज असाइन की हुई है। सेम x है, सेम वेरिएबल है, वही हम प्रिंट करवा रहे हैं। एक हमने 4 डाला है और एक उसके अंदर हमने यहाँ पर नेम डाला हुआ है। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये दोनों चीजों को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर x = 4 है और फिर हमने x = एक नेम प्रिंट कर दी और हमने यहाँ पर प्रिंट भी x को कर रहे हैं। तो जो इस लाइन के ऊपर वाला लेटेस्ट चीज होगी ना वेरिएबल, ये उसको प्रिंट करेगा। बट यहाँ पर हमने 4 असाइन करवाया था, अगर हम ये वाली लाइन ना लिखते तो ये 4 को प्रिंट कर देता। बट अगर हमने ये वाली लाइन लिख दी है तो फिर ये इसी को प्रिंट करेगा, इस नेम को। अगर हम इसको यहाँ पर चेक कर लें तो ये देख लें। चलें अगर हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, इसको हम यहाँ से Ctrl+X कर देते हैं, कट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 4 असाइन कर देता हूँ। अब बताएं कि अब क्या हमारा आउटपुट होगा, या ये आउटपुट आएगा या ये आउटपुट आएगा। देख लें आपने गैस सही किया या नहीं किया।
देखें उसने हम 4 प्रिंट किया है, क्योंकि जो इस लाइन से ऊपर वाला जो हम असाइन करेंगे वेरिएबल वो उसी को प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज है, अगर हम ऊपर वाले प्रोग्राम में देखें तो हमने यहाँ पर इसकी डाटा टाइप को आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने डायरेक्टली ही वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर दी है। बट अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू स्ट्रिंग 3, y इज इक्वल टू इंटीजर 3 एंड z इज इक्वल टू फ्लोट 3। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये क्या आएगा, जो x होगा और y होगा, देख लें इंटीजर और स्ट्रिंग हमने इनमें 3 लिखा था, ये 3 आ गया। अब फ्लोट होता है जो पॉइंट और डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो होती है। अब यहाँ पर देख लें तो ये 3.0 है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लें, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इस प्रोग्राम के आउटपुट में अगर हम जाएं तो यहाँ पर वो हम इससे इसकी टाइप पूछ रहे हैं ये कौन सा टाइप का है। अब देखें 5 इंटीजर है और जो जोन है ये एक स्ट्रिंग है। तो जब हमने टाइप डाला और x को प्रिंट करवाया तो यहाँ पर क्लास इंटीजर आया, क्लास स्ट्रिंग आया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो वेरिएबल का नेम। अब ये एक टॉपिक है कि जब हम वेरिएबल को किस तरह से नेम दे सकते हैं। मतलब अभी जब हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा तो हम x लिख रहे थे, y लिख रहे थे, हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये देख लें एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम, कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो पाइथन वेरिएबल्स यूज करते हैं हम वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए। अब जो लीगल वेरिएबल्स हैं वो ये हैं माई वार, माई वेयर, देख लें अंडरस्कोर। इनमें से अगर हम कहीं पर भी गौर करें तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर यूज किया या स्पेस है ही नहीं, या और नंबर यूज किया, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम स्पेस नहीं दे सकते। जैसे ये देख लें यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दी, हम ये स्पेसेस हम नहीं दे सकते और हम नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकते। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। ये देख लें यहीं पर है ये चीज। अब ये रूल्स हैं जो सेट किए गए हैं पाइथन बनाने वालों की तरफ से। तो हम अगर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वेरिएबल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है असाइन मल्टीपल वैल्यूज। हम सेम लाइन में पहले तो हम डिफरेंट इस तरह कर रहे थे, प्रिंट एक्स वाई जी हम इस तरह से कर रहे थे, बट हम इस तरह से भी इनको असाइन कर सकते हैं सेम लाइन के अंदर। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या है ऑरेंज, तो इधर से फर्स्ट क्या है एक्स। जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, जो सेकंड वेरिएबल होगा उसकी सेकंड वैल्यू होगी, जो थर्ड वेरिएबल होगा उसकी थर्ड वैल्यू होगी। अब हमने इन तीनों को प्रिंट करवाया, अगर हम इनको प्रिंट करें तो ये हमें ऑरेंज, बनाना एंड चेरी दे रहे हैं। ऑरेंज, बनाना एंड चेरी, यही फॉर्मेट है ना, देख लें। अब हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है फ्रूट्स के नाम की। ये एक न्यू चीज है, यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है फ्रूट्स के नाम की। उसके अंदर हमने 3 फ्रूट रखे, एप्पल, बनाना एंड चेरी। फिर हमने एक्स वाई जी को वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने ये लिस्ट इंपोर्ट की है। अब यहाँ पर फर्स्ट देखें, फर्स्ट एप्पल है, सेकंड बनाना है तो वो वाई को साइन होगा, जी थर्ड है तो उसको चेरी साइन होगी। फिर हमने इनको प्रिंट करवाया तो गैस वर्ड यहाँ का क्या आउटपुट होगा, देख लें सेम आउटपुट है। हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर हमने ये चीजें डाली हैं, लिस्ट को हमने वेरिएबल्स का नाम दे दिया है। अब फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट की वैल्यू होगी, जो सेकंड होगा वो सेकंड की वैल्यू होगी, जो थर्ड होगा वो थर्ड की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। अगर हम इसको नेक्स्ट पर चलें तो यहां पर है आउटपुट वेरिएबल्स। तो ये देख लें, यहाँ पर हमने x को पाइथन बोल दिया, y को इस बोल दिया, z को ऑसम बोल दिया। और अगर हम इनको इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाएं तो ये पाइथन इज ऑसम प्रिंट होगा। बट अगर हम इसकी तरतीब को जरा चेंज कर दें और हम यहाँ पर z की जगह y और y की जगह z डाल दें और इसको हम प्रिंट करें तो देन वो प्रिंट करेगा पाइथन ऑसम इज। बट अगर हम अगेन x की जगह हम यहाँ पर y डाल दें और x को ना ही यूज करें तो यहाँ पर फिर भी इज ऑसम इज प्रिंट होगा। देख लें इज ऑसम इज प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट जो होगा वो x है, यहाँ पर इसको हमने ये वैल्यू असाइन की है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो हम एक फंक्शन के बाहर जनरेट करते हैं। जैसे हम ये एक हमारा फंक्शन है ना, हमने x को इस फंक्शन के अंदर असाइन नहीं किया, हमने ग्लोबली x को असाइन कर दिया है। अब इसका फायदा यह है कि हम इस x को मल्टीपल फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम इस x को सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर असाइन करवाते हैं तो ये सिर्फ इसी फंक्शन के लिए ही यूज होना था।
बट हमने इसको ग्लोबली असाइन करवाया है ताकि हम इसको डिफरेंट फंक्शंस में यूज कर सकें। तो चलें, अब यहाँ x की वैल्यू ऑसम है, हमारी जो लाइन प्रिंट हो रही है वो पाइथन इज प्लस x। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये पाइथन इज ऑसम प्रिंट हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू हमारी ऑसम थी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हमने नहीं देखी, तो ये देख लें, हमने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया है तो एंड में हमने फिर उसी फंक्शन को कॉल किया है माई फंक्शन। अब यहाँ पर हमने दो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दिए हैं, एक हमारा ऑसम है वो ग्लोबल वेरिएबल है और एक हमारा एक्स फैंटास्टिक है वो हमारा इन फंक्शन वेरिएबल है। तो जब हम देखें यहाँ पर इन फंक्शन के अंदर हमने फैंटास्टिक यूज किया है और यहाँ पर इसकी ये लाइन है, देन हमने इस फंक्शन को कॉल किया है और उसके बाद हमने दोबारा से पाइथन इज प्लस एक्स को कॉल किया है। अब बेसिकली क्या होगा, जो फर्स्ट होगा, अब जैसे ये है पाइथन इज फैंटास्टिक, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो पहले ये लाइन लिखेगा पाइथन इज फैंटास्टिक और उसके बाद जब ये चीज होगी प्रिंट तो हमारे पास लिखा हुआ आएगा पाइथन इज ऑसम। बेसिकली अब ये दोनों लाइनें लिखेगा। देखें, पाइथन इज फैंटास्टिक एंड पाइथन इज ऑसम। जो कंपाइलर होते हैं ना, जो हमारा कोड को रन करता है, हमारे कोड को चेक करता है, तो वो हमें टॉप से डाउन चेक करता है। तो जो चीज सबसे पहले होगी सबसे पहले वही यहाँ पर शो होगी, जो चीज उसके बाद हमने लिखी है वो चीज उसके लास्ट में आएगी। देख लें, और अब अगर हम फंक्शन के अंदर भी कोई चीज को ग्लोबल कर देंगे ना, जैसे हमारा ये कीवर्ड है ग्लोबल, हमने बोल दिया कि एक्स ग्लोबल है, तो हमें इसको फंक्शन के बाहर असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फंक्शन के अंदर हमने इसको ग्लोबल कर दिया, अब इसी एक्स को हम डिफरेंट जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक्स यहाँ पर भी यूज होगा और फंक्शन जब ये रन करेगा तो ये यहाँ पर भी यूज होगा। तो अब ये हम जब इसको रन करेंगे तो पाइथन इज फैंटास्टिक, ये देख लें, हमने फंक्शन के अंदर उसको एग्जीक्यूट करवाया है, बाहर नहीं, ग्लोबल। ये देख लें, ग्लोबल एक्स। और अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर पाइथन के कुछ अपना वेरिएबल की एक्सरसाइजेस हैं। अगर हम इनको स्किप कर दें तो पाइथन के डाटा टाइप पर आते हैं। जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स है ना पाइथन के अंदर, वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। सीक्वेंस के अंदर जो होती है वो लिस्ट होती है, ट्यूपल होती है और रेंज होती है। मैपिंग भी हम आगे देखेंगे, ये DICT डिस्ट है। सेट, फ्रोजन सेट और बूलियन के लिए हम यहाँ पर बूल यूज करते हैं। बाइनरी टाइप्स के लिए बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। और नन वेरिएबल के लिए हम नन यूज करते हैं, नन टाइप बेसिकली। तो जब हमने टेक्स्ट लिखना होता है तो उसको हम स्ट्रिंग के नाम से हम उसको यूज करेंगे। जब हमने नंबर यूज करने हैं हम इंटीजर यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, और अगर हमारा फ्लोट वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो डेसिमल वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर लिस्ट है, तो हमने भी एक प्रोग्राम के अंदर हमने लिस्ट यूज भी की थी। ये वाला हमने प्रोग्राम ऑलरेडी कर दिया है, जो हमारे वेरिएबल जो भी हमने असाइन उसको वैल्यू की होगी उसकी उसको डाटा टाइप हमें बताता है। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, सेटिंग्स द डाटा टाइप, जो उसने कोड लिखा है। x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग है और 20 हमारा इंटीजर है, ये देख लें 20.5। ये फ्लोट है, x1j ये कॉम्प्लेक्स है, और x एप्पल बनाना चेरी ये लिस्ट है, एप्पल बनाना चेरी ये देख लें। यहाँ पर इनका फर्क है, ब्रैकेट्स का फर्क है लिस्ट और ट्यूपल में। और जो रेंज है x रेंज 6, ये हमारा रेंज कीवर्ड यूज करेंगे तो वो हमारी रेंज होगी। जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर 1 से लेकर, अच्छा ये उन्होंने 10 की यहाँ पर रेंज डाली हुई है, सही। 0 से 10 के अंदर हमारे जितने भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर हमारी प्रिंट